जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW 8 पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके द्वारा ही IAS, IPS, IRS और IFS जितनी भी जो रैंक हैं उनके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो करवाए जाते हैं किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसे संविधान के कौन से भाग में इसका प्रावधान है? पार्ट 14 भाग 14 संविधान का भाग 14 है, उसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है 14वें भाग में। आर्टिकल कितने से कितने तक है? अगर हम बात करें आर्टिकल 315 से 323, ओके 315 से लेकर 323 तक जो है संविधान के जो अनुच्छेद है उनमें जो है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के बारे में, सारी चीजों को हम जानेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है हमारे को इसका। अगर संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। ओके, कितने? एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कितने सदस्य रखेंगे। ओके, राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करता है। कौन नियुक्ति करता है इसकी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति ऊपर छोड़ रखा है, आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 10 अन्य सदस्य। ओके, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य जो हमारे को देखने मिलते हैं इसमें। हालांकि आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही इस आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इनका? 6 ईयर्स। 6 ईयर। ओके, अगर हम बात करें या फिर 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसके आधार पर इनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है। ओके, इनका कार्यकाल कितने? 6 वर्ष की आयु, वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर उससे पहले आयु हो गई 65 वर्ष की तो फिर क्या वो कार्यकाल खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब खाली हो, और जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो तो उस समय पर क्या है, अध्यक्ष की जगह पे उपाध्यक्ष को बिठाया जा सकता है। अगर हम निष्कासन की बात करें, कैसे निष्कासित किया जा सकता है किसी को, तो सबसे पहले अगर वो दिवालिया हो, दिवालिया का मतलब क्या होता है? अपने आप को जो है पूरी तरीके से दिवालिया घोषित कर दिया जाए कि कर्ज से पूर्ण है कोई व्यक्ति के, मेरे पास अब पैसा नहीं है और मैं कर्ज नहीं चुका सकता। ओके, तो उस टाइम पे उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है उस स्थिति में निष्कासित किया जा सकता है। दूसरी बात करें, अपनी पदोन्नति के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, दूसरी जगह से वेतन लेना हो, जो सैलरी आ रही है यूपीएससी की, अगर उसके अलावा भी कि कहीं और दूसरी जगह से वेतन ले रहा हो तो उस स्थिति में भी उसे निष्कासित किया जा सकता है, उसे ही सस्पेंड किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक तौर पर मेंटली अनफिट है, मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में, अगर मेंटली फिट नहीं है तो भी उस स्थिति में राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अगर हम बात करें हम कार्यों की, ओके, अगर कार्यों की बात करें, अगर हम जो यूपीएससी के कार्य हमारे को देखने मिलते हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले क्या है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्र प्रशासित सेवा की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। ओके, लोक सेवा
जो हमारे को देखने को मिलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला कार्य जो देखने को मिलता है हमारे को, संघ लोक सेवा के कार्य क्या क्या है? अखिल भारतीय सेवा, जो केंद्रीय सेवा है केंद्रीय सेवा, और प्रशासित क्षेत्रों की सेवा। की परीक्षा का आयोजन करना। जो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें कौन कौन से? अखिल भारतीय सेवा, जो केंद्रीय सेवा है सेंट्रल सर्विसेज, और प्रशासित क्षेत्रों की जो सेवा है के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे सीडीएस का एग्जाम भी इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। दूसरा जो कार्य है संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवा के लिए कि ऐसी सेवाओं के लिए विशेष भर्ती की परमिशन देता है। ओके, यहाँ पे हमारे को अपेक्षित अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। राज्य को सलाह देना, ये तीसरा कार्य है। निजी प्रबंधन में परामर्श देना। निजी प्रबंधन संबंधित जो परामर्श देना, ये सारे जो कार्य हमारे को देखने को मिलते हैं इसके यूपीएससी के। अब सीमाएं क्या है कि पिछड़ी जाति नियुक्ति पार्षद के मामले में बोलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखता है। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है, इसके ये कार्य देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, आर्टिकल 315, इसमें क्या है? संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवाएं। अभी हमारे यूपीएससी के हेड कौन है इसके? मनोज सोनी। ये ध्यान रखना, मनोज सोनी इसके अभी अध्यक्ष हमारे को देखने को मिलते हैं, जो अध्यक्ष है इसके। ओके, कौन है? मनोज सोनी। अगर हम बात करें 316, इसमें क्या है? सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल किसमें दिया गया? आर्टिकल 316। आर्टिकल 317, इसमें बर्खास्त करने का, सदस्यों को बर्खास्त करने की जो प्रावधान है वो दिए गए 317। 318 में नियम है, योग्यता एवं नियम। ओके, आयोग के सदस्य समाप्ति के लोग। और 320 कार्य, आयोग के कार्य दिए गए 320 में। और 22 में आयोग का खर्चा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे को देखने मिलते हैं लोक सेवा आयोग से। अगर हम बात करें यूपीएससी की, अगर इतिहास पे जाए
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 ली आयोग की सिफारिश पर। (1919) के एक्ट के तहत। ओके, ली आयोग की सिफारिश पर जो है 1919 के एक्ट के तहत। अगर हम बात करें पहले यूपीएससी क्रैक करने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्र टैगोर ये पहले व्यक्ति थे जो इस समय उसे क्या कहा जाता था? उस समय कहा जाता था इसे सिविल सर्विस का एग्जाम कहा जाता था, सीएससी। ओके, तो उस समय पर ये कहा जाता था इसे। तो यूपीएससी से संबंधित ये सारी डिटेल हमारे को देखने को मिलती है इस वीडियो के अंतर्गत कि किस आर्टिकल के तहत किस गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, अभी अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले आईएएस कौन बने थे। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी यूपीएससी की। तो सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।